आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल बैंक के बारे में। ठीक है, उसका मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है आपके ग्रुप में, उसको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और पीपीटी कौन शेयर करते हैं? शिवम है। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कॉमर्शियल बैंक पे डिस्कस करेंगे। 5 मिनट रुक जाते हैं सो दैट की, चूंकि 8 बजे बोले थे और सब स्टूडेंट्स अभी आप लोग 5 लोग आए हैं। ठीक, सर तो देखिए, जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस किए, उसी तरह से कॉमर्शियल बैंक के जो है हम लोग फंक्शंस पे आज डिस्कस करेंगे। कॉमर्शियल बैंक, फिर कॉमर्शियल बैंक, एक सेकंड रुकिए। हाँ, आज तो बेसिकली जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन के बारे में। ये मैं रूम में था, बगल दूसरे में आ गया, वो छोटा बच्चा बहुत हाल वो अपना ये कर रहा है। तो अब देखिए, कॉमर्शियल बैंक क्या है। आप लोगों को कल भी हम डिस्कस किए थे कि रिजर्व बैंक जो है मेन बैंक है, दैट इज द रेगुलेटर ऑफ द बैंक। जैसे बैंक को अगर कोई काम पड़ता है तो बैंकर्स बैंक मतलब रिजर्व बैंक के पास जाएगा अपना सोल्यूशन निकालने के लिए। हम आप इंडिविजुअल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं जा सकते हैं। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एम्प्लॉय जा सकता है, जैसे आप जॉब करने के लिए, बट नॉर्मली कस्टमर के रूप में कोई भी इंडिविजुअल नहीं जा सकता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट नहीं खुलता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, बिकॉज बैंकर्स बैंक है वो, और वहाँ उसका अलग काम है। ठीक है, वो रेगुलेट करता है। अब रहा कॉमर्शियल बैंक क्या है। कॉमर्शियल बैंक कितने तरह का होता है, वो सारे चीज पे हम लोग आज मेरा और पॉलिटिशियन सबका अकाउंट खुलता है सर इसमें? हाँ, क्या बोले? बोले सर पॉलिटिशियन सबका अकाउंट खुलता है क्या रिजर्व बैंक में? नहीं 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 नहीं, रिजर्व बैंक में पॉलिटिशियन का भी नहीं खुलता है। पॉलिटिशियन लोग जो है अज्ञात अकाउंट विदेश में स्विस बैंक या और सब जगह खोलते हैं, जहाँ की ट्रांजैक्शंस पकड़ाता नहीं है, आप कितना भी पैसा रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी इंडिया में क्या है, अभी आप एसबीआई या कोई भी बैंक है और उसमें अभी ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे, तुरंत आपको आएगा कि आपको कि इतना पैसा कैसे आ गया। ठीक है, वो सारा है। लेकिन टैक्स और देने जो के लिए आगे। हाँ, बाकी जो कुछ कुछ बैंक हैं, जैसे आप जान रहे हैं स्विस बैंक या और सब, पॉलिटिशियन का नाम या न्यूज देख रहे होंगे आप। ठीक है, तो वो वहां पर रिस्ट्रिक्शन है नहीं, जितना पैसा है आप जमा कर दीजिए। ठीक है, और आपसे निकालना है तो निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए कॉमर्शियल बैंक है क्या। आपका कॉमर्शियल बैंक जो बेसिकली बोला जाता है, ये भी एक तरह से इंस्टीट्यूशन है। तो a commercial bank is a kind of financial institution which carries all the operations related to deposit and withdrawal of money for the general public। देखिए, जैसे हम आप हैं, मान लीजिए आपका अकाउंट हो सकता है स्टेट बैंक में हो सकता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, हो सकता है यूको बैंक में हो सकता है एचडीएफसी में हो, किसी भी बैंक में हो सकता है। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक वो बैंक कहलाता है जहां से जनरल पब्लिक का डीलिंग होता है। ठीक है, जहां से जनरल आदमी जो है अपना पैसा निकाल सकता है, लोन ले सकता है। ठीक है, तो वो उसे हम कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। ठीक है, द टू प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक आर लेंडिंग एंड बोरोइंग। सिंपल सा है, बैंक का क्या काम है? पैसा लेना, पैसा देना। पैसा देना का मतलब आप ही का पैसा आपका जमा है तो आप ले लेंगे, लेकिन पैसा देना का मतलब अगर आपका पैसा जमा है तो बैंक आपको 3% या 4% के आसपास इंटरेस्ट देगी, लेकिन आप बैंक से पैसा लेंगे तो 12% लेगी, 15% लेगी। ठीक है, तो ये है इस तरह से बैंक। बैंक को ये समझिए, बैंक एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन है। बैंक फ्री में नहीं चलता है। बैंक का काम ही है
कि उसको मनी से मनी अर्न करना, ठीक है। हमें लगता है कि बैंक 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 में बहुत पैसा है, लेकिन बैंक ऐसा नहीं है। बैंक जो है आप ही का पैसा से आप 100 आदमी का पैसा रखा रहा, उसके बाद 20 आदमी को लोन दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप ही के पैसा से आपका पैसा में 100 रुपये में 4 रुपया या 3 रुपया आपको देता है, लेकिन उसी 100 रुपया में वो 12 रुपया कस्टमर से लेता है। तो इस तरह से नेट प्रॉफिट अगर देख लीजिए, ये तो नॉर्मल केस है, 8 रुपये होता है। इसके अलावा बहुत सारे ये हैं केसेस, बैंक में पैसा जमा रहता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और उसके बाद फिर बैंक जो है कुछ पैसे आप 100% तो निकालते नहीं है, तो कुछ पैसे उसका यो कैलकुलेट करके वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 2 प्राइमरी फंक्शंस क्या है कमर्शियल बैंक का, लेंडिंग एंड बोरोइंग। द बैंक रिसीव्स, अब देखिए फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक पे जब हम डिस्कस करेंगे तो देर आर बेसिकली इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेन डिवीजन। एक प्राइमरी फंक्शंस है, एक दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन बैंक का, कमर्शियल बैंक का क्या क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट, आप पैसा जमा करने जाते हैं, विड्रॉल भरते हैं, वो पैसा निकलने के लिए जमा करने वाला जमा वाला फॉर्म भरते हैं, तो एक्सेप्ट डिपॉजिट पहला प्राइमरी फंक्शन हो गया, एक्सेप्ट डिपॉजिट। द बैंक टेक डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, करेंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। The surplus balances collected from the firm and individuals are lent to the temporary required of commercial transactions। तो ठीक है, बैंक का पहला काम है एक्सेप्ट डिपॉजिट, जितना आदमी पैसा जमा कर रहा है सबका पैसा लेते जाइए, ठीक है। ये आपका बैंक का प्राइमरी काम है। उसके बाद सेकेंडरी, नहीं, प्राइमरी फंक्शन में सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइड्स लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। एक एडवांसेस का भी होता है कॉन्सेप्ट, एक लोन का। तो ये क्रिटिकल फंक्शन है। बैंक इज ये जो दिस फंक्शन इज अबाउट टू ऑफर लोन्स एंड एडवांसेस टू द एंटरप्रेन्योर्स and business people and collect interest. For every bank, it is the primary source of making profit. In this process, a bank retains a small number of deposits as a reserve and offers the remaining amount to the borrower in demand loans, overdraft, cash credit and short-term loan. short-term loan. तो आप देखिए कभी कभी आप लोगों को भी कॉल आ जाता होगा कि आपको लोन लेना है सर, आपको 2 लाख का लोन दिया जाता है, आपको 1 लाख का दिया जाता है, और जो एम्प्लॉय है उसे तो 5 लाख से ऊपर हर हमेशा ऑफर आता है कि आप लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसको प्रॉफिट है उसमें, ठीक है। सो दीज आर द 2 मेन फंक्शंस, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस, ओके। तो ये 2 बैंक का जो है। अब ये क्या है, लोन क्यों बार बार वो फोन करके भी बोलता है कि लोन ले लीजिए, लोन लीजिए, बिकॉज प्रॉफिट है। सिंपल सा समझिए, आपको दे रहा है 3 रुपया, आपसे ले रहा है 12 रुपया किसी और से, तो 9 रुपया का तो मार्जिन हो गया ना, ठीक है। आप वही पैसा सरकार जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट। कहाँ जाना है? बैंक में जा रहे हैं पैसा जमा करने। क्या कर रहे हैं? बैंक में जा रहे हैं, ठीक है। तो एक होता है बैंक में पैसा जमा करना, और जमा करने में जो आपका राशि है वो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, तो वो मुश्किल से आपको 3 से 4% के बीच ब्याज देता है। लेकिन आप जब सरकार से पैसा लेंगे, सरकार नहीं, आप बैंक से लोन लेने जाएंगे, तो पहले तो आपका सैलरी स्लिप लेगा और उसके बाद आप ही से आपको 12 या 14% पे लोन देगा। तो अगर मान के चलिए 3 रुपये आपको दे रहा है और 12 रुपये कमा रहा है, तो 9 रुपया नेट प्रॉफिट हो गया। इसीलिए लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि फॉर एवरी बैंक इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स। इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए और इसको इम्पोर्टेंटली समझना है कि ये हो क्यों इस ऐसा बात बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये 2 प्राइमरी फंक्शन हो गया, पहला एक्सेप्ट डिपॉजिट, दूसरा प्रोवाइडेड लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। In this process, a bank retains a small number of deposits as a reserve and offers the remaining amount to the borrowers in demand loans, overdraft, cash credit। अब देखिए एक ये है कि आपसे, आपके पास मान ली प्रॉपर्टी है, कहेगा कि ये प्रॉपर्टी का कागज दे दो आप,
या आपको मान के चलिए एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, गोल्ड लोन का भी जो कॉन्सेप्ट आ गया, तो क्या बोलता है सारा गोल्ड जितना है वो आप दे दो मेरे को, बैंक को मतलब, और बैंक क्या करेगा, वो गोल्ड का वैल्यूएशन कर देगा। मान लीजिए आपके पास 2 लाख का गोल्ड दे दिया आपने, तो बोलेगा भाई 2 लाख का तो आपने गोल्ड दिया है, अब बताओ इस पे लोन कितना लोगे। मैक्सिमम 2 लाख तक मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से लोन का वो अट्रैक्शन देता है और लोन से इंटरेस्ट कमाता है, इसीलिए बोला जाता है फॉर एवरी बैंक इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स। ओके, तो इस तरह से ये दो मेन फंक्शन है, और ये क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, आप डे बाय डे आप बैंक जा रहे हैं, देख रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं, तो ये जानना जरूरी भी है। प्लस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लिखना है तो उसको आप अच्छी भाषा में लिखने के लिए पॉइंट वाइज आप लिख लेंगे, उसका डिफिनीशंस और जो जो कॉन्सेप्ट्स है मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, या नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो भी डॉक्यूमेंट मिल रहा है, उससे आप अपना कॉन्सेप्चुअली तैयार कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आरबीआई वेबसाइट विजिट कीजिएगा, अब मैं ये नहीं बोलूंगा दोबारा कि कितने विजिट किया, क्यों नहीं विजिट किया, क्योंकि अब आप खुद समझदार है कि आपको विजिट करने से आपको फायदा होगा, नहीं किए हैं तो यू शुड गो थ्रू दैट। ओके, बिकॉज अब आप समझदार हो गए हैं और क्यों क्या कैसे क्या करना है वो आपको निर्णय लेने आ गया, बिकॉज यू आर इन ग्रेजुएशन। ओके, तो अब देखिए तीसरा फंक्शन है क्रेडिट कैश। ये कहता है व्हेन ए कस्टमर इज प्रोवाइडेड विथ क्रेडिट और लोन, they are not provided with liquid cash. First, a bank account is opened for the customer and then the money is transferred to the account. This process allow a bank to create money. अब देखिए जैसे आप गए बैंक के पास, लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, बैंक बोलेगा भाई हम तो लोन आपको देंगे लेकिन आपका अकाउंट ही नहीं है हमारे यहाँ, अकाउंट खुलवाइए। तो उस बहाने आपसे अकाउंट खुलवा लिया, और लोगों को ऐसे ऐसे सबसे मान लीजिए 50 आदमी से खुलवा लिया, तो क्या हुआ, अकाउंट खोला, उसी उससे उसका मान लीजिए मिनिमम भी मान के चलिए 2,000 रखना है, या इस तरह से अकाउंट खोलने का जो मिनिमम पैसा चार्ज है वो सब ले लेगा आपसे। तो उस तरह से क्या होता है, इस तरह से क्रेडिट कैश, क्रेडिट के थ्रू कैश का जनरेशन होता है, ठीक है। अब आ जाएंगे सेकेंडरी फंक्शन पे। प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया, तीन चीज, पहला कि भाई पैसा जमा करो, दूसरा लोन लो, तीसरा आपका क्रेडिट कैश की बात किया, वो भी एक तरह से ओपनिंग द अकाउंट है। अब सेकेंडरी फंक्शंस में आता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इट इज a written agreement acknowledging the amount of money to be paid against the good purchased at a given point of time in the future. The amount can also be cleared before the quoted time through a discounting method of a commercial bank. अब जैसे डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बेसिकली कोई कोई बैंक में आप बिल लेते हैं, ट्रेजरी बिल या वो सब, उसको जो है वो एक एक तरह से अकाउंट रहता है, मतलब एग्रीमेंट, और वो ये सेकेंडरी फंक्शन है, ये मतलब कस्टमर से अलग हटके एक्स्ट्रा काम करता है, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये एग्रीमेंट होता है अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड अगेंस्ट द गुड्स परचेज एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। द अमाउंट कैन ऑल्सो बी क्लियर्ड बिफोर द कोटेड टाइम। तो ये डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये कभी कभी बैंक किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन या किसी बड़े नेटवर्थ वाले लोगों के साथ इस तरह का काम करती है। दूसरा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इट इज एन एडवांस गिवन टू ए कस्टमर बाय कीपिंग द करंट अकाउंट टू ओवर ड्रॉ अप टू द गिवन लिमिट। जैसे क्रेडिट कार्ड है उसी तरह ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मान के चलिए आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए है और आपको देख ले रहा है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको, जैसे आप मान लीजिए 2 लाख तक ही निकाल सकते हैं, आपको लिमिट कर दिया, लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में दे देगा कि अगर 5 लाख इनकम है 5 लाख तक आप निकाल सकते हैं, ठीक है। या आपका अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं तो भी आप निकाल सकते हैं, बाद में आपसे ले लेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट का डील बैंक के थ्रू होता है। द बैंक ऑफर्स यू विद द फैसिलिटी ऑफ सेलिंग एंड बाइंग द सिक्योरिटीज, ठीक है। एक बैंक के थ्रू भी, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई और बहुत सारे बैंक है, जो आपको बोलता है कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करो मेरे से, वी आर गिविंग यू प्लेटफॉर्म। ओके, तो इस तरह से वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है कि लॉकर फैसिलिटीज। बैंक प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी टू द कस्टमर टू कीप देयर वैल्यूएबल बिलोंगिंग और डॉक्यूमेंट सेफली। बैंक चेंज
चार्ज a minimum of an annual fee for this service। जैसे लॉकर, जैसे आपका मान लीजिए सोना रखा हुआ बैंक में, तो उसका वो चार्ज ले लेता है कि हम आपके यहाँ सुरक्षित रखें, इतना पैसा है। या बैंक के यहाँ आप पैसा रखे हुए हैं इसीलिए देख रहे हैं, उस पे वो चार्ज ले लेता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका लॉकर फैसिलिटीज भी होता है कमर्शियल बैंक में। उसके बाद है पेइंग एंड गेदर द क्रेडिट, इट यूजेज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ए प्रोमिसरी नोट्स, चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इस तरह से क्रेडिट को किस तरह से गैदर करें, जनरेट करें, उसको टेक्निकली ये सारा चीज ये सब बैंक करते हैं। तो दीज ऑल आर सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस तो आपको याद ही रहेगा कि पैसा लेना है और देना है। तो पैसा लेना मतलब डिपॉजिट द मनी, पैसा निकालना मतलब क्रेडिट, अपना पैसा निकालिए या लोन लीजिए। ठीक है, तो यही दो मेन जो है फंक्शन है उसका, कोर फंक्शन। बाकी एडिशनल ये सारे फंक्शन है। ठीक है, तो दीज आर द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। अब प्रश्न आता है कमर्शियल बैंक कर रहे हैं, ये कमर्शियल बैंक है क्या? हिंदी में तो व्यावसायिक बैंक बोलते हैं, लेकिन इसका क्या क्राइटेरिया है, कितने तरह का बैंक होता है कमर्शियल बैंक, वो उस पे हम डिस्कस थोड़ा कर लें, ये जानना भी जरूरी है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। पहला है प्राइवेट बैंक। It is one type of commercial bank which provides individuals and businesses own a majority of share capital. All private banks are recorded as companies with limited liability, such as Housing Development Finance Bank, Industrial Credit Investment Corporation of India Bank and Yes Bank। तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक पहले नंबर 1 बैंक था प्राइवेट में, अब चला आया है नंबर 1 एचडीएफसी बैंक का। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, यस बैंक हो गया, ये सब हो गया प्राइवेट बैंक, ये भी कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक का मतलब इसका भी वही सब फंक्शन है। ठीक है, और अब आते हैं दूसरा जो है पब्लिक बैंक, जैसे एसबीआई है, दैट इज ऑल्सो कमर्शियल बैंक, उसका सब कैटेगरी है पब्लिक बैंक। ठीक है, जैसे पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, उसका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है पूर्णिया कॉलेज। एफिलिएटेड कॉलेज में मान लीजिए SNSY रामबाग या आरके कॉलेज, कोई भी कह लीजिए। तो इस तरह से क्या है, दोनों का कैटेगरी है, दोनों को मान्यता यूनिवर्सिटी ही दे रही है, लेकिन का अलग अलग कैटेगरी। इसी तरह से प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, फॉरेन बैंक, तीनों बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, अलग अलग नियम है पैसा रखने का, वो सारे अलग अलग टेक्निकलिटी डिफरेंट है। लेकिन तीनों जो है, तीनों कमर्शियल बैंक ही कहा गया, क्योंकि उसका रेगुलेटर आरबीआई है। तो कमर्शियल बैंक का ये सब टाइप है। तीसरा पब्लिक बैंक जान रहे हैं, जैसे अभी आप जो भी आपका सामने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आपके पूर्णिया कॉलेज में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, हाँ उधर देखिए, और अगल बगल में आपको दिख जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, और कोई जो जो बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक, ये सब सब पब्लिक बैंक है, जिसको नेशनलाइज्ड बैंक बोलते हैं, जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। ठीक है, और तीसरा कैटेगरी है फॉरेन बैंक। दिस बैंक आर एस्टेब्लिश्ड इन फॉरेन कंट्रीज एंड हैव ब्रांचेज इन अदर कंट्रीज, जैसे सिटी बैंक है। ठीक, HSBC है फॉर इंस्टेंस, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, हाँ, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक एंड सिटी बैंक। तो ये लोग का क्राइटेरिया भी बहुत ज्यादा रहता है, अधिक अधिक पैसा रखना पड़ता है, और ये आपको वीजा या वीजा नहीं, आपको अच्छा जैसा कार्ड, मास्टर कार्ड, देश में भी आप पैसा आसानी से निकाल पाए। ठीक है, और उसको क्रेडिट कर पाए। और इसका मिनिमम, जैसे अगर आप देख लीजिए, यहीं पे जाइए पूर्णिया में HDFC बैंक में जाएंगे तो वहां बोलता है 5,000 रुपया मिनिमम रखना है, 5 नहीं 10,000 रुपया रखना है। ठीक है, और दूसरा बैंक 2,000 बोलता है, सरकारी बैंक 2,000 रखो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, कि आप गरीब आदमी कहाँ से 10,000 रखेगा बताइए मिनिमम। ठीक है, तो इसीलिए प्राइवेट बैंक सबके बस की बात नहीं होती है। फॉरेन बैंक भी जो है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जितने, जिसको HNI बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, दे आर बेसिकली ओपनिंग द बैंक इन फॉरेन बैंक। और उसके अलावा जो MNC कंपनी से जो टाई अप है, तो वो लोग का सैलरी फॉरेन बैंक में रहता है, उसके थ्रू मिलता है। इसलिए फॉरेन बैंक मतलब इसका पेरेंट्स जो है, इसका जो जन्मदाता है या इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है विदेश में, उसका ये ब्रांच खोल दिया है वही नाम से। ठीक है, कि इंडिया का आदमी के लिए भी वो है, मतलब वहां पैसा जमा करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अमेरिका जाना पड़े उसके लिए। ठीक है,
तो इस तरह से ये सारे फैसिलिटीज है। इसके अलावा एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल बैंक इन इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, आईसीआईसी बैंक, देना बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, ये सब आपका डिफरेंट बैंक है। अब देखिए, अब क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बोल रहा है। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय कमर्शियल बैंक। ऑफ कोर्स, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब आपको क्रेडिट को बढ़ाना, ठीक है, कस्टमर को बढ़ाना। The central bank of a country is responsible for ensuring money supply in the economy by currency circulation. It also ensures that fulfilling all the transactions, there should be appropriate currency in the system. This process cannot be implemented by the central bank alone. For this, they require the help of commercial bank and their reserves. अब देखिए, ऐसा नहीं कि आरबीआई अकेले चल जा रहा है, वो एडवाइस भी लेता है बैंक से, भाई क्या करें, नहीं करें, कैसे करें, नहीं करें, ठीक है, इसका भी रिप्रेजेंटेटिव रहता है। So the commercial bank perform the function of credit creation in an economy. Therefore, the money that is created by the commercial bank is known as credit money. ठीक है, ये इसको थोड़ा और स्क्रॉल अप कीजिए। Credit money. This is achieved by the commercial bank in the form of purchasing of securities and providing loans. Commercial banks facilitate the loans by utilizing the deposits that are obtaining from the public. उसी सब बात को दोबारा ये बता रहा है। There are restrictions on the amount of money that can be provided as credit from the total deposit that a bank obtains from the public. As per the rule, commercial banks need to maintain a certain portion of the public deposit as reserve with the central bank, which will be used for meeting the immediate cash requirement of the depositor. ऐसा नहीं, देखिए, बैंक के पास कुछ पैसा वो कौशल मनी या रिजर्व के रूप में रखता है, जिससे कि इमरजेंसी में वो दे पाए। ऐसा नहीं कि सारा पैसा, सब आदमी का पैसा है, सब एक ही साथ निकाल ले, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। सो आई होप दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच यू शुड फोकस, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है कमर्शियल बैंक का जो है, आप मेन फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शन उसको नोट कर लीजिएगा। कमर्शियल बैंक कितने तरह का होता है उसको आप लोग सभी लोग लिख लीजिएगा। और इस तरह से आपका जो है ये सब और कुछ कुछ क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला सब बताया है। बेसिकली ये सब आप पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिए। बट मेन काम है आपको कमर्शियल बैंक्स का फंक्शंस को लिखना। तो उसका प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, वो मैंने जितना चीज डिस्कस किया, और बैंक्स के कितने टाइप है वो भी आप लिखेंगे एग्जाम में कि हाँ हाँ, कमर्शियल बैंक्स इंक्लूड्स पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, ओके। सो वो सब का आप थोड़ा सा जिक्र करके फिर आगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक अच्छे से प्राइमरी और सेकेंडरी को एक्सप्लेन करके आंसर को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन 3-4 लाइन में उसी के बेसिस पे आप लिख देंगे। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट कमर्शियल बैंक has plays a significant role in the economy, and it includes foreign bank, public bank, commerce and private bank, and different banks are made for the different criterias are mentioned for different type of banks. So, and these all banks are controlled by are being controlled by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह से समरी हम उसी आधार पे अपनी बात को लिख लेंगे, ठीक है। सो आई एम क्लोजिंग माय सेशन नाउ, ओके, एंड आई होप कि इट इज क्लियर टू ऑल। और इसके अलावा और जो दिया हुआ है उसको आप गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कमर्शियल बैंक दोनों आपका ये हो गया, ठीक है। कोई स्टूडेंट जो है आप लोग अटेंडेंस लेके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट है यहाँ तक? बाकी कोई, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और कमर्शियल बैंक, हाँ, अटेंडेंस इसका रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, बोल रहे थे। अच्छा, ठीक है, लेकिन हम जो शेयर कर रहे हैं उससे अपना कॉपी में भी बना लेना, ये नहीं कि यही इसी का प्रिंट आउट लेके घूमते रहना है, ठीक है। यू शुड राइट इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो, ओके। नहीं होता है उसको नोट ही कर लीजिए आप, ठीक है। संडे है तो उसमें तैयार कर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीक। तो मैं जो है अब नेक्स्ट वीक में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। सिलेबस, फॉरेन ट्रेड सब के बारे में करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका
मैक्सिमम जो है 50% के आसपास सिलेबस कवर हो गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सो आई एम क्लोजिंग माय सेशन नाउ। आई थिंक अटेंडेंस आप लोगों ने ले लिया है, सो आई होप कि सर ठीक है, ठीक है। ठीक है, आई एम क्लोजिंग माय सेशन नाउ। थैंक यू ओके, सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।